Hello students, welcome to class 4. Let's start the very first chapter, the green plants. In this chapter, we will be learning about the leaf, some unusual plants, interdependence between plants and animals, and balance in nature. The world around us is made up of large variety of plants and animals. हमारे आसपास जो भी दुनिया है वो बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जानवरों से बनी हुई है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। एवरी लिविंग थिंग नीड्स फूड टू लिव, जितने भी धरती पर प्राणी हैं उन सबको खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड टू लिव, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। बट अनलाइक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, पर जानवर जैसे दूसरों का शिकार करके खाते हैं या फिर पेड़ पौधों को खाते हैं, वैसे प्लांट्स नहीं करते। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लीफ, मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ज्यादातर पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी हरी पत्तियां होती हैं, और पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हरी पत्तियां होती हैं वो ही पौधों के लिए खाना बना सकती हैं सूरज की रोशनी की मदद से। ड्यू टू दिस दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, और इसलिए वो एक प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाती है, या फिर हम प्लांट के किचन भी कहते हैं लीव्स को। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अब एक लीफ कितने पार्ट्स में बटी हुई होती है। अ लीफ हैज मेनी पार्ट्स लाइक लीफ स्टॉक, लीफ एपेक्स, लीफ ब्लेड, मिडरिब एंड साइड वेन्स। ये सब लीफ के पार्ट्स हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज साइड वेन्स। Several small veins that run from the midrib to all over the leaf plate are called side veins. बहुत सारी छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं जो कि मिड रिब से लीफ के साइड में निकलती हैं, उनको साइड वेन्स कहते हैं। दे हेल्प टू कैरी वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। इनकी मदद से लीफ तक इनकी मदद से पानी, मिनरल्स और खाना लीफ के दूसरे भागों तक जाता है। सेकेंड इज लीफ स्टॉक। इट अटैचेस द लीफ ब्लेड टू सिस्टम। दूसरा है लीफ स्टॉक, इसको हम लीफ स्टॉक कहते हैं। ये स्टेम से इट अटैचेस द लीफ ब्लेड टू स्टेम। ये स्टेम से लीफ ब्लेड को अटैच करती है। लीफ ब्लेड क्या है? दिस इज लीफ ब्लेड, ये पूरा लीफ ब्लेड होता है। स्टेम से जो पौधे की टहनी होती है उससे लीफ स्टॉक उसे अटैच करती है। लीफ एपेक्स, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। जो पत्ती का सबसे ऊपरी कोना होता है, दिस इज नोन एज लीफ एपेक्स। मिडरिब, द मेन वेन दैट रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब। जो बीच की जो एक वेन होती है, बीच की जो एक हम नस कहते हैं, नस कह सकते हैं या फिर लाइन कह सकते हैं। जो बीच की एक जो लाइन होती है जो कि लीफ के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है, उसे हम मिडरिब कहते हैं। लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। और ये जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, ये जो समतल हिस्सा होता है, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ हैज मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। It is through the stomata that a leaf takes in carbon dioxide and releases oxygen in the air during the process of photosynthesis. स्टोमेटा के जरिए ही लीफ जो है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है फोटोसिंथेसिस का जब क्रिया चल रही होती है उसके दौरान। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैक्टस प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स। कैक्टस जो प्लांट होते हैं उसके अंदर पत्तियां नहीं होती। दे हैव स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर, सो देयर स्टेम्स प्रिपेयर द फूड। उनकी जो टहनियां होती हैं, उनका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उनका तना ही उनके लिए खाना बनाता है।
हाउ डू लीव्स मेक फूड? अब पत्तियां जो हैं वो खाना कैसे बनाती हैं? द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो हरी पत्तियां होती हैं उन्हें प्लांट की किचन भी कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह क्रिया जिससे जो हरे पौधे होते हैं वो खाना बनाते हैं सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग और पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ एकत्र करना या प्रिपेयर करना या बनाना। Plants absorb water and minerals from the soil with the help of roots. प्लांट पानी और मिनरल्स कैसे लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं जड़ों की मदद से। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? हवा से लेते हैं स्टोमेटा की हेल्प से। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से उन्हें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज सिंपल शुगर एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। इससे क्या होता है? जो उनका खाना होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है जिसको हम कहते हैं शुगर, और ऑक्सीजन गैस उससे प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। अब जब वो खाना बन जाता है उसको कैसे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं? वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट टू गिव एनर्जी। जब खाना बन जाता है तो ये पौधों के अलग अलग भागों में ये खाना बंटता है जिससे कि एनर्जी हर एक पार्ट को एनर्जी मिल सके। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। प्लांट्स में नए सेल्स को बनाने के लिए भी ये फूड जरूरी होता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो पत्तियों में, जड़ों में, तनों में और फूलों में स्टोर रहता है स्टार्च की फॉर्म में। इट इज थस स्टोर्ड फूड विच इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। और यही स्टोर्ड खाना जो होता है वो इंसानों द्वारा खाया जाता है। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी से ये प्रूव होगा कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। टेक अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। आपको एक पौधा लेना है जिसकी हरी पत्तियां हो। कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप। उसकी एक पत्ती को आपको काली पेपर स्ट्रिप से कवर कर देना है। कीप इट इन सनलाइट एंड लेट इट स्टे आउटडोर फॉर अ डे। उसको सूरज की रोशनी में रखना है और एक दिन के लिए उसे बाहर रखना है। प्लग दिस कवर्ड लीफ, रिमूव द स्ट्रिप एंड बॉइल इट इन वाटर। अब इस लीफ को जिसको हमने ब्लैक स्ट्रिप से ढका था उसको तोड़ना है, उस स्ट्रिप को हटाना है और अब उसे पानी में उबालना है। आफ्टर वॉशिंग इट विथ कोल्ड वाटर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसको ठंडे पानी से धोने के बाद उसके ऊपर आपको आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है। यू विल नोटिस दैट द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। आप ये देखेंगे कि जो हरा पोर्शन था, जो हरा भाग था लीफ का, वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद था? स्टार्च। द कवर्ड पार्ट डज नॉट चेंज कलर बिकॉज इट कुड नॉट प्रिपेयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और लीफ का जो पार्ट जो हमने ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया था वो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता क्योंकि उसको हमने ढक दिया था और उसे सूरज की रोशनी नहीं मिली थी, इसलिए वो खाना नहीं प्रिपेयर कर पाया था। Let's learn about the functions of leaf. The leaves of plants generally perform the following functions. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, उन वो ये सभी फंक्शंस करती हैं। जैसे दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, वह पौधे के लिए खाना बनाती हैं। दे हेल्प द प्लांट्स टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा।
वह प्लांट की मदद करती हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनहेल कर सके और ऑक्सीजन रिलीज कर सके, किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। Some leaves even store extra food. For example, leaves of cabbage, spinach, fenugreek, etc. store food. We eat these as vegetables. कुछ जो पत्तियां होती हैं वो अपने अंदर एक्स्ट्रा खाना भी स्टोर करती हैं, जैसे जो पत्ता गोभी की पत्तियां होती हैं या फिर पालक की या फेनुग्रीक, इन सबको इन सब के अंदर खाना स्टोर रहता है और हम इन्हें सब्जियों की तरह खाते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो कि अनयूजुअल होते हैं, जो कि जिनकी पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं होती, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन्स हैव रेड लीव्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट इन देम। कुछ प्लांट्स जैसे क्रोटॉन्स, इनकी जो लीव्स होती हैं वो लाल कलर की होती हैं क्योंकि उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है। They have chlorophyll too, but the red pigment hides the green color. उनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, पर जो लाल पिगमेंट है वो ज्यादा होता है, जिससे ग्रीन कलर उनका छिप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। Plants like molds and mushrooms are non-green plants. They do not contain chlorophyll. मोल्ड्स और मशरूम ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियां हरी नहीं होती और इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। Therefore they cannot make their own food, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They depend on dead and decayed plants for their food, और ये जो प्लांट्स मुरझा जाते हैं या जो प्लांट्स मर जाते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। Iodine solution is used to test the presence of starch. Starch produces blue-black color with iodine. आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जिससे कि देख सकें कि पौधे में स्टार्च है या नहीं। स्टार्च की मौजूदगी बता, अगर स्टार्च होगा तो वह ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राणियों में जो ऊर्जा है वो कैसे फ्लो करती है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। एवरी लिविंग बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। सन जो है वो मुख्य स्रोत है जिससे अर्थ पे, पृथ्वी को एनर्जी मिलती है। हर एक प्राणी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सब को सन से ही एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस चल रहा होता है, जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा की मदद से अपना खाना बनाते हैं। दिस एनर्जी इज पास टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द फूड। और यही एनर्जी ह्यूमन बींग्स, इंसानों और जानवरों में जाती है जब ये पौधे खाते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, प्लांट्स, जब ये प्लांट्स खाते हैं। इन दिस वे एनर्जी पासेस फ्रॉम द सन टू प्लांट्स देन टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इसी तरीके से ये जो एनर्जी है वो सूरज से पहले पेड़ पौधों में और फिर ह्यूमन बींग्स और जानवरों तक पहुंचती है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड हैं, एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। दिस गैस इज रिलीज बाय एनिमल्स, और ये गैस कौन रिलीज करता है? जानवर। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। और जानवरों को जरूरत होती है ऑक्सीजन की और खाने की, जो कि प्लांट्स देते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। मतलब जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे जो कि प्लांट्स इनहेल करते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स इनहेल करते हैं। दिस इज अ फूड साइकिल। सन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स खाना बनाते हैं। दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को वल्चर या ईगल ने खाया। एंड दीज आर द डिकम्पोजर्स। मतलब ये किस पे डिपेंड रहते हैं? ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिकेड होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। मशरूम एंड मोल्ड्स, दीज आर द डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर।
A balance between the number of plants and animals in nature is very important. प्रकृति के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पौधों की संख्या या फिर जानवरों की संख्या के बीच में ही क्यों ना हो. If there is an increase in the number of animals, the plants may not be able to supply enough food and oxygen to all. अगर जानवरों की जो मात्रा है वो पृथ्वी पर ज्यादा हो जाएगी तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पूरे नहीं पड़ेंगे जानवरों को खाना देने के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए. Similarly, if there is an increase in number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not be enough for plants. और अगर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जो और एनिमल्स कम रहेंगे तो एनिमल्स कम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और प्लांट्स को कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी अपना खाना बनाने के लिए. To maintain the balance in nature, wild animals are protected in many wildlife reserves and sanctuaries. इस प्राकृतिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत सारे जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में या फिर सेंचुरीज में. प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव फेस्टिवल प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. और कुछ प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव ये प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना. They spread awareness among people about the demerits of cutting down the trees. ये लोगों को जानकारी देते हैं कि अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है. To continue life on earth, balance in nature should be maintained. और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक बैलेंस बहुत जरूरी है. Let's recall the chapter. The world around us is made up of large variety of plants and animals. Leaves are green due to the presence of green colored pigment called chlorophyll. Leaves are known as food factory of a plant. A leaf has many parts like leaf stalk, leaf apex, leaf blade, midrib and side veins. ये सभी leaf के parts हैं. Then the underside of the leaf has many small pores called stomata. The process by which green plants make their own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Sun is the ultimate source of energy on earth. Plants and animals depend on each other for their survival. And to continue life on the earth, balance in nature should be maintained. Let's start the exercise. Pick the correct option. Leaves are green because of the presence of pigment called chlorophyll. लीव्स ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. द लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट. इन सभी में नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा है? मशरूम. क्लोरोफिल इन द लीव्स एब्जॉर्ब. जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. स्टार्च विथ आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू एंड ब्लैक कलर. Let's start with the fill in the blanks. The vein which runs along the center of the leaf is called midrib. Plants store extra food in form of starch. Plants के अंदर जो extra food होता है वो starch की form में store होता है. Leaves make food by a process called photosynthesis. The dash of spinach store food. Spinach की पत्तियों में food store होता है. The leaves of spinach store food. Plants produce dash gas during photosynthesis. Plants क्या produce करते हैं? Oxygen gas during photosynthesis. Third question is true and false. Mushroom feed on decayed plants and animals. जो मशरूम है वो अपना खाना नहीं बना सकता खुद, तो वो जो प्लांट्स और पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं उन पे डिपेंड रहता है. दिस इज ट्रू. स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ. ये फॉल्स है. स्टोमेटा जो है लीफ के अंडर साइड में प्रेजेंट होता है. लीफ एफेक्ट्स अटैचेस अ लीफ टू द स्टेम. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. लीफ स्टॉक अटैच करता है लीफ को स्टेम से. टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, बैलेंस इन नेचर शुड बी मेंटेन. दिस इज ट्रू. Plants and animals are interdependent. This is also true. Question number D. Answer the following questions. Describe the important functions of leaf. Leaf के important functions क्या है?
These are the important functions of leaf. They prepare food for the plants. They help in the plants to take in carbon dioxide. Leaves store extra food known as starch in them. Next question is, explain the process of photosynthesis. photosynthesis का क्या process है? इस यहाँ पर आपको जो photosynthesis की पूरी definition दे रखी है chapter में, वो आपको लिखनी है. This is the process by which green plants make their own food with the help of sunlight, water, and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. Next question is, explain the various parts of the leaf with the help of diagram. Leaf के आपको इस यहाँ पर अलग अलग parts बताने हैं. Leaf के parts कौन से होते हैं? Leaf stalk, apex, leaf blade. These are the different parts of leaf. ये सभी आपको बताने हैं और ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. Next question is, plants and animals are interdependent on each other. Justify this statement with the help of diagram. Plants और animals एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. आपको वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर आप यहाँ से लिखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल्स रिलीज करते हैं, और एनिमल्स को ऑक्सीजन और फूड चाहिए होता है. दिस इज नोन एज इंटरडिपेंडेंस. और आप ये डायग्राम बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट शॉर्ट नोट ऑन सम अनयूजुअल प्लांट्स. अनयूजुअल प्लांट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था मशरूम, मोल्स. दीज आर सम अनयूजुअल प्लांट्स. जैसे प्रोटॉन्स, मोल्ड, इनके बारे में आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू लीव्स हैव स्टोमेटा. स्टोमेटा क्यों होता है लीव्स के अंदर? स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है कि स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, अंदर लेता है सनलाइट की मदद से, और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है. स्टोमेटा क्या होते हैं? दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. आप यहाँ से लिख सकते हैं, द अंडरसाइड ऑफ द लीफ हैज मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. It is through the stomata that a leaf takes in carbon dioxide and releases oxygen in the air during the process of photosynthesis. इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें आपको स्टोमेटा की वर्किंग बतानी है. What is chlorophyll? How does it help plants in making their food? Chlorophyll क्या होता है? Chlorophyll is a green pigment that exists on the leaf. It helps plants in making their food by absorbing sunlight, water and minerals. क्लोरोफिल के बारे में आप लिख सकते हैं these. Leaves are green due to the green colored pigment called chlorophyll can make food for the plant in the presence of sunlight. Next question is, write a short note on Van Mahotsav festival. ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने आप से आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं इसको लिखने के लिए. वन महोत्सव फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वन महोत्सव इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बताया जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि डिफॉरेस्टेशन ना करें, मतलब पेड़ों को ना काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि जो नेचर है उसका बैलेंस बना रहे. दिस चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.